अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं फ़्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे मौजूद हूँ। ये आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, एक नदी है और मैं पुल पे खड़ा हूँ। और इस पुल के मेरे दाएं हाथ पे जो एरिया शुरू होता है वो स्पेन का एरिया है और बाएं हाथ पे जो एरिया है ये फ़्रांस का एरिया है। दोस्तों, इस पुल से और इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता है। गालिबन ये 2004 या 6 का वो वक्त था, मुझे सही तरह से याद नहीं है। जब मैं उस वक्त एक इलीगल इमिग्रेंट हुआ करता था और मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं इस पुल से गुजर के स्पेन के अंदर दाखिल हो जाऊं, लेकिन इतनी मुश्किलात उस वक्त ये हुआ करती थी। पुलिस का नाका होता था यहाँ से गुजरने के लिए, और फिर मैं इस नदी के साथ साथ बहुत दूर पहाड़ों में आगे चला गया ताकि किसी तरीके से मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं स्पेन के अंदर एंटर कर सकूं। और फिर 2004 या 6 का जो वक्त मुझे याद आता है, बहुत मुश्किल मुश्किल का जो वक्त था। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जब मैं वहाँ से गुजर के स्पेन के अंदर एंटर कर गया और फिर मैं एक कैफ़े बार में चला गया। और कैफ़े बार में जब मैं एंटर हुआ तो मुझे दोस्तों ने ये बताया हुआ था कि जब आप कैफ़े बार में जाए और जाके कैफ़े का ऑर्डर करें ताकि आप पुलिस के जो कंट्रोल है उससे बच सके। तो मैंने उस कैफ़े वाली लड़की से कहा कि मुझे एक कॉफ़ी दो। तो जो स्पेन का एक कल्चर है वो काफ़ी ऐसे नहीं देते, तो उसने मुझसे वो सवाल किया, कैफ़े सोलो कैफ़े con leche। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या पूछ रही है। मैंने दोबारा उससे कहा वन कॉफ़ी प्लीज़। तो उसने दोबारा वही सवाल दोहराया, कैफ़े सोलो कैफ़े con leche। मुझे फिर उसकी समझ नहीं आई। तीसरी दफ़ा फिर उसने वही सवाल दोहराया, कैफ़े सोलो कैफ़े con leche। और मुझे फिर उसकी समझ नहीं आई, फिर मैंने वही बात दोहराई, वन कॉफ़ी प्लीज़। और वो बेचारी भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गया। तो अल्टीमेटली उसने मुझे वो कॉफ़ी दे दी और मैंने पी ली। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि वो कैफ़े वाली लड़की बार बार ये सवाल क्यों कर रही थी, क्योंकि स्पेन के अंदर ये होता है कि आप जब किसी कॉफ़ी बार में जाते हैं और कॉफ़ी मांगते हैं तो वो आपसे सवाल ये करते हैं कि कॉफ़ी कौन लेचे और कॉफ़ी सोलो, मतलब आपको दूध वाली कॉफ़ी चाहिए या बगैर दूध वाली चाहिए। तो फिर वो कॉफ़ी देते हैं। तो इस लिहाज से वो बार बार सवाल कर रही थी। और मेरी ये कमज़ोरी ये थी और मेरी नाअहली ये थी कि मुझे स्पेनिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था और मुझे बिल्कुल उसकी बात की समझ नहीं आ रही थी। तो ये कन्फ्यूजन थी उस लड़की की और मेरे दरमियान। तो लेकिन मुझे आज इस जगह पे खड़े वो वक्त याद आ रहा है, वो 2004 या 6 का जो पीरियड था कि स्पेन आना और जाना कितना मुश्किल हुआ करता था, पुलिस का कंट्रोल था, परेशानियां थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। ये वही जगह है, वही लम्हात है या वही वक्त जो है उसको याद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे दाएं हाथ पे स्पेन है, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ बगैर किसी रुकावट के। बाएं हाथ पे फ्रांस है, वहाँ पे जा सकता हूँ बगैर किसी रुकावट के। और आप इसको ये भी देखिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक में एक से दूसरे मुल्क आने जाने के लिए कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता। लोग आते हैं जाते हैं, एक दूसरे हिस्से में काम करते हैं, तिजारत होती है, सियाहत होती है। तो ये भी तरक्की का एक पैमाना है। आप जिस मुल्क के भी बॉर्डर पे इस तरह की सरगर्मी देखें तो आप समझ लीजिएगा कि ये वो खिता है, ये वो इलाका है और ये वो ममालिक है जहाँ पे तरक्की का मयार और लोगों की सोच और लोगों की शऊर का मयार बहुत बेहतर है। तो अपने शऊर और अपनी तरक्की को परखने की कसौटी ये भी रखिए कि आप देखिए कि बॉर्डर पे क्या फौजी बंदूकें लेके या तोपे लेके खड़े हैं, या बॉर्डर पे लोग आ जा रहे हैं, सियाहत हो रही है, तिजारत हो रही है और लोग अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।